नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज बृहस्पतिवार का व्रत है। जो लोग व्रत करते हैं वो तो कथा सुनते ही हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी कथा सुनना, पढ़ना या हंकारे लगाना बहुत ही अच्छी फलदायक प्राप्ति होती है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी भी कोई याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण किया और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए। वह रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई और उनसे कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को साबुन शैम्पू से धोना और धोते समय स्नान अवश्य करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। दूसरे राजा ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब तो भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारी गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात बहुत बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा
तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर और प्रसाद ले वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी बोली, नहीं, हमारे घर में कोई अनाज नहीं है। रानी की बहन बोली, अरे एक बार जाकर तो देखो। फिर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे तो हमें दोनों को अन्न नहीं मिलता, तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर उनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें, पीला भोजन करें, कथा पढ़ें अथवा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत वे लोग अवश्य ही करेंगे। तब ऐसे मन में विचार करके 1 सप्ताह बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर दासी चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था तो इस कारण बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। तुम दोनों इस भोजन को अवश्य करना। दासी भोजन देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा, तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में बहुत अच्छा भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही एक साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार भोग लगा अपना भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थीं। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें पहले की तरह आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उसका यश बहुत दूर तक फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की
और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि उठ राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह विचार करने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा परदेश गया तो परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में जौ को डालती जाती। वही जौ धरती पर गिरकर स्वर्ण के हो जाते और वो लौटते लौटते जब स्कूल से लौटती तो उन जौ को बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ डालती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप पड़ा मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार के बारे में पता चला तो वह राजा अपने बेटे के पास मंत्रियों को लेकर आया और अपने बेटे से बोला कि हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया है।
परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण ऐसा सुन बहुत ही खुश हुआ। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया और अपनी पुत्री से सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने सभी हाल बड़े ही रोते रोते कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कह सुनाया। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ राजमहल में आता है और अपनी पुत्री के पास पहुंचता है तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता पल भर में खत्म हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नियम से उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हो गई और तथा विष्णु भगवान की कृपा से पुत्रवती भी हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस तरह कहानी कहकर साधु वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान उससे नाराज हो गए और उस दिन उस राजा नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे तो तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को विश्वास हो गया कि मेरा हार इस लक्कड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर मन में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व कर्मों के फल हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा
और खूंटी पर हार टंगा देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और किसकी धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। जब राजा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में गुड़ और चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। अपने मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उसके पास गया और बोला कि भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन सके। तो बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। तब किसी ने उसे कुम्हार का घर बताया। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से कोई खाना नहीं बना है, ना ही किसी ने खाया है। तब वह रानी कुम्हार से कथा के लिए कहने लगी तो वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बच्चा नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही क्या करोगी। और दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटने लगा। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। और वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई।
ठीक 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने ये सब सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली कि घोड़ा चढ़ाकर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है या दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति वार की कथा कही या सुनी या गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुननी चाहिए और सुनते हुए हृदय में विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम करते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी